अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे 99% जो हमारे पास लैब्स होती हैं उनके अंदर ना तो केमिकल्स होते हैं और ना ही कोई ऑपरेटस वगैरह होता है, ना ही कोई चीज़ वर्किंग में होती है। इसलिए हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल्स कोई भी नहीं करवाता। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हो। जो हमारे जब 2 साल गुजर जाते हैं, पार्ट 1 के भी और पार्ट 2 का भी इकट्ठा हमारा एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल का, मींस 9th का भी, 10th का भी, फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी। इस दफ़ा अब हम बात करते हैं कि वहाँ किस तरीके से आप लोगों ने जाना है। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों ने एक नोटबुक लेनी है। नोटबुक 2 तरीक़ों से ले सकते हो। एक तो हमारे यहाँ मार्केट्स के अंदर बच्चों बनी बनाई अवेलेबल होती हैं, आप लोगों ने वो बनी बनाई नोटबुक ले लेनी है। नंबर 2, कुछ बच्चे कहते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या अच्छे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सर हम लोग ख़ुद जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों ने एक कॉपी जो है वो ले लेनी है और उस कॉपी के अंदर प्रैक्टिकल मौजूद होते हैं। आपने कम से कम 5 से 8 प्रैक्टिकल्स जो है वहाँ उस कॉपी में से देख के लिख लेने हैं। नंबर 1 उसमें थोड़ा सा ये होता है बच्चों कि हम लोगों ने कुछ वर्डिंग चेंज करनी होती है, कुछ लफ्ज़ चेंज करके लिखने होते हैं। तो उसका हल ये होता है कि आप कोई भी बनी बनाई कॉपी ले लो और उस बनी बनाई कॉपी में जो प्रैक्टिकल लिखे हों क्लास के, आप लोगों ने वो वहाँ से देख के बच्चों वो जो है अपनी कॉपी के ऊपर 5 से 8 लिख लेने हैं। और उसको चेक करवाने के लिए अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो कॉलेज के किसी टीचर से आपने चेक करवा के उसके ऊपर जो है उनसे साइन करवा लेने हैं। और बच्चों याद रखिएगा, अगर आप लोग खुद चेक करना चाहते हैं या कोई प्राइवेट स्टूडेंट है या कोई इम्प्रूवर स्टूडेंट है तो वो खुद भी चेक कर सकता है, किसी जानने वाले से भी चेक करवा सकता है। लेकिन चेक करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर एक प्रैक्टिकल को आप लोगों ने कम से कम अभी की आज की डेट से कम 4-5 माह पहले की जो है उसके ऊपर डेट लगानी है चेक करते वक्त। और चेक करते वक्त बच्चों 1 माह 15 दिन का जो है हर प्रैक्टिकल के अंदर गैप भी होना चाहिए ताकि एग्जामिनर को कोई शक ना हो। अब हम बात करते हैं इस कॉपी की अहमियत की। बच्चों याद रखिएगा, हमारे यहाँ तकरीबन 90% जो है स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ऐसे होता है कि जब आप लैब के अंदर एंटर होते हो, लैब अटेंडेंट जो होता है वो प्रैक्टिकल की कॉपी उठा के ले जाता है और एग्जामिनर बेचारा उसको देख भी नहीं पाता। तो इसलिए प्रैक्टिकल की कॉपी के हवाले से आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चों आप लोगों ने वहाँ प्रैक्टिकल लिखना भी होता है। लिखने के लिए जो वीक स्टूडेंट हैं और जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें। आप लोगों ने थोड़ा सा वहाँ एक्टिव होना है। वो इस तरीके से कि जब आप लोगों को प्रैक्टिकल वहाँ लिखने के लिए क्वेश्चन पेपर दिया जाता है बच्चों, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 8-8 10-10 लोग जो है इकट्ठे ग्रुप बना के वो प्रैक्टिकल लिखते हैं। बहुत सारे लोग जो है वहाँ प्रैक्टिकल की नोटबुक खोल के भी लिखते हैं। कुछ लोगों को जो है वो टीचर्स उनके वहाँ आए होते हैं, कुछ कॉलेजेस और स्कूल के, जो उनको वहाँ लिखवा देते हैं। और कुछ लोग जो है वो अपनी सिफारिश वगैरह जो एग्जामिनर वहाँ आया होता है उसको बोल के, जिस स्कूल में एग्ज़ाम हो रहे होते हैं उस लैब अटेंडेंट को मिल के, उसके प्रिंसिपल को मिल के, वहाँ के किसी साइंस टीचर को मिल के भी वहाँ लैब के अंदर प्रैक्टिकल लिख लेते हैं। तो लिखने के हवाले से भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो बच्चा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वहाँ बैठे रो रहे होते हैं, प्रैक्टिकल में लिखते ही कुछ नहीं है। जब लिखोगे कुछ नहीं तो बच्चों फिर मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो वहाँ लिखना लाजमी है। ये सारे सोर्सेज जो है ना आप यूज़ करके वहाँ लिख सकते हो और इसके लिए आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई बच्चा सेंसिटिव है ज़रा, वो कहता है नहीं जी मैंने खुद वहाँ लिखने हैं और तैयारी करना चाहता हूँ, तो बच्चों आप लोगों के सिर्फ पार्ट 2 के एग्ज़ाम होने हैं, उसके अंदर बड़ी मुश्किल से कोई 5 से 7 आपने प्रैक्टिकल या 5 के करीब आपने प्रैक्टिकल जो लिखे हैं वहाँ उस नोटबुक के अंदर पास पेपर को देख लेना है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। आपने उन क्वेश्चन को याद करके चले जाना है और वहाँ एज इट जैसे याद किए हों उस क्वेश्चन पेपर के अंदर वो क्वेश्चन आए होंगे, आपने एज इट वैसे लिख देना है। तो इस तरीके से आपका ये जो लिखने वाला पोर्शन होगा ये भी कंप्लीट हो जाएगा और इसी के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट हैं या वीक स्टूडेंट है वो चिल करे, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी बातें हमारे और आपके दरमियान सीक्रेट है।
आपने किसी के साथ शेयर भी नहीं करना। अब बात करते हैं जी, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर वाइवा कैसे तैयार करें, क्योंकि उसके लिए हमें बड़ी टेंशन है। बच्चों याद रखिएगा, वाइवा के लिए आपकी बुक के अंदर जो है, जो नोटबुक होती है, उसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे होते हैं। जिस दिन प्रैक्टिकल हो उस दिन आपने हल्का सा थोड़ा सा उसको भी देख के चले जाना है, क्योंकि वो बहुत ही थोड़े मार्क्स के होते हैं। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, वहाँ एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा, वो ये होगा कि भाई आप ये बताओ कि आपके पार्ट 1 में मीन्स 9th में या फर्स्ट ईयर में आपके कितने मार्क्स हैं। तो बच्चों आप लोगों ने अपने अच्छे मार्क्स बताने हैं, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर देगा कि भाई अगर आपके वहाँ कम नंबर हैं तो फिर कहेगा ये वीक स्टूडेंट है, और आपको वो थोड़े नंबर दे के पास कर देगा। अगर आपने कहा कि नहीं जी सर हमारे केमिस्ट्री में पूरे नंबर हैं जी, 60 में से 60 हैं, या सर 85 में से 80 हैं, और सर हमारे टोटल नंबर भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर वो कहेगा ये बच्चा अच्छा है, और वो आपको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स देगा। तो एक चीज़ ये याद रखनी है। बाकी वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस बहुत सारे, अगेन 90% जगहों पे वाइवा बिल्कुल नहीं लेते, सिर्फ 10% जगहों पे जो है वो फॉर्मेलिटी के लिए वो वाइवा लेते हैं, इसलिए इसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।